जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। इस टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। दोस्तों उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें सिखाना चाहता हूं जिससे कि इस टाइप का क्वेश्चन आप विथ इन 10 सेकंड के अंदर लगा दें और आज के बाद कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम लोग कुछ बेसिक बातें सीख लेते हैं। मार्केट जाते थे और एक 200 रुपए की शर्ट मिलती थी। जो शर्ट थी वो 200 रुपए की मिलती थी। अब दोस्तों जब आप अगली बार वही शर्ट लेने गए तो दुकानदार बोला कि भैया इस बार इस शर्ट का रेट 20% बढ़ गया है। तो अब दोस्तों आपको ये शर्ट कितने की मिल रही होगी तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 10%। जो पहला वाला वीडियो मैंने उसमें ये तरीका बता रखा है कि किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालते हैं। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आपकी 10% की वैल्यू हो गई। और यदि 10% की वैल्यू 20 है तो 20% की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो अब जो शर्ट आपको 200 रुपए की मिलती थी अब 40 रुपए ज्यादा की मिलेगी, मतलब आपको वो शर्ट 240 रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हो गया हम लोगों का पुराना तरीका कि हम लोग इसको ऐसे निकालते थे और हम लोग क्वेश्चन को हल करते थे। अब आपको एक तरीका यहां से यह सीखना है, सबसे पहले जितना परसेंट रेट बढ़ा उस परसेंट पे आप फोकस करिए। तो आपका 20% रेट शर्ट का बढ़ा है तो आप 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखिए और मैंने आपको परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या बताया था कि 100 से सीधा सीधा भाग दे देंगे तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू सीधा सीधा 1/5 आ जाती है। तो यहां पर हम लोग 1/5 लिख देते हैं। अब दोस्तों ये हमें ये बता रहा है कि यदि शर्ट का मूल्य 5 रुपए होता और 20% बढ़ जाता तो मतलब 1 बढ़ जाता। यदि आप 5 का 20% निकालेंगे तो वो 1 आएगा। चाहे आप ये निकाल के देख लीजिए। 5 का यदि आपको 20% निकालना है, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 करना होगा। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 से कम 5, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1। तो दोस्तों अब आपको एक मेन बात यहां पर यह सीखना है कि 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/5 होगा। और ये फ्रैक्शन हमें ये बता रहा है कि यदि मान लें कि शर्ट का मूल्य 5 रुपए है और उसका मूल्य 20% बढ़ गया, 20% बढ़ने का मतलब हुआ कि 1 मूल्य बढ़ गया। तो जो शर्ट आपको 5 रुपए की मिल रही थी उसका मूल्य 1 रुपए बढ़ गया तो वो शर्ट अब आपको कितने की मिलेगी? 6 की मिलेगी। पहले ये शर्ट कितने की मिल रही थी? 5 की मिल रही थी। पहले ये शर्ट यदि पहले शर्ट का मूल्य 5 रुपए था, अब बाद में 20% बढ़ गया, 20% बढ़ने का मतलब हुआ कि 1 बढ़ गया। तो अब आपको वही शर्ट 6 रुपए की मिलने लगी। ये फ्रैक्शन हमें ये सारी चीजें बता रहा है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ये शर्ट थी आपकी पहले 5 रुपए की ना मिलके कितनी की मिलती थी? 200 की मिलती थी। तो ये 5 का मान 200 के बराबर कर देंगे। अब दोस्तों ये 205 का कितना गुना है तो आप सिंपल सा बता देंगे कि ये 40 गुना है। ये 40 कैसे आया? 5 का आप 200 में भाग दीजिए तो 5 चौको 20, 1 0 ये आ गया। तो ये जो इस शर्ट का मूल्य 5 ना होके इसका 40 गुना है। तो दोस्तों जो बाद वाला शर्ट का मूल्य होगा वो 6 ना होके इसका 40 गुना होगा, मतलब कि 240 होगा। तो अब दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन लगाना है हर एक क्वेश्चन में आपको इसी मेथड का फॉलो करना है कि जो प्रतिशत लिखा होगा उसको आपको सबसे पहले
फ्रैक्शन में बदलना है। और फ्रैक्शन हमें ये बताती है कि यदि पहले शर्ट का मूल्य 5 रुपए था और उसका मूल्य यदि 20% बढ़ रहा है तो मतलब 1 बढ़ गया, तो अब शर्ट का मूल्य 6 रुपए हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें बढ़ रहा है, मान लो किसी क्वेश्चन में शर्ट का मूल्य घट रहा होता तो उसका भी सेम प्रोसेस था। अब यदि कह दूं कि 20% इस शर्ट का मूल्य घट गया, तो अब आपको उसमें कुछ नहीं करना। ये फ्रैक्शन हमें फिर से यही बात बताएगी कि यदि शर्ट का मूल्य 5 रुपए था और उसका मूल्य 20% घट गया, मतलब कि 1 घट गया, तो अब शर्ट का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बस दोस्तों इतना सा ये कॉन्सेप्ट है और आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से लगते चले जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सबसे पहले एक चीज आप ये जो 16 सही 2/3% लिखा है, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलिए। तो इसका बदलने का तरीका है, इसका इसमें गुणा कराइए तो 16 तिया 48, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 50। तो ये हो गया 50 और ये बटे में जैसा 3 लिखा था वैसे लिखा रहता है। प्रतिशत हटाने के लिए गुणे में 100 कर दे, इसको काट दीजिए तो 50 से कम 50, 50 दुनाई 100, 3 दुनाई 6। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा? 1/6। तो दोस्तों अब आज के बाद आपको याद रखना है कि 16 सही 2/3% का मान फ्रैक्शन में 1/6 होता है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो हमें संख्या बतानी है। अब दोस्तों करा किसी संख्या में, मुझे वो संख्या नहीं मालूम, ये संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन 16 सही 2/3% को मैंने 1/6 फ्रैक्शन में लिख लिया। अब दोस्तों अब हमें संख्या तो पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? संख्या को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे? संख्या को x मान लेते थे या y मानते थे, कुछ ना कुछ मान के करते थे। लेकिन अब दोस्तों आपको ये संख्या में x y कुछ भी नहीं मानना। अब ये जो बटे में संख्या लिखी है 6, तो आपको ये संख्या मान लेनी है। कितनी है? मान लिया कि वो संख्या है 6। अब जब उसमें 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है आपकी? 4956। और दोस्तों इसका मैंने मतलब क्या बता रखा है कि यदि मेरी संख्या 6 थी और उस 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो मतलब मेरी संख्या थी 6 और उसमें 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, मतलब कि 1 जोड़ देते हैं, तो अब हमारी संख्या कितनी बन जाएगी? पहले थी 6, उसमें से 1 जोड़ दिया तो अब हमारी संख्या बन गई 7। जबकि 16 सही 2/3% जोड़ने पर संख्या हमारी क्या बन जा रही है? 4956। इसका मतलब हो गया जो 7 का मान 4956 के बराबर है। अब दोस्तों ये इसका कितने गुना है, तो ये निकालने के लिए आप 4956 में 7 का भाग दीजिए तो ये 7 सते 49 आ जाएगा। 5 का उतारा लिया, भाग नहीं गया तो 0 बढ़ा दिया, फिर 6 का उतार लिया तो 7 8 56। तो ये दोस्तों जो हमारी संख्या थी वो 7 ना होके कितने गुना है? 708 गुना। तो जो हमारी संख्या होगी वो 7 ना हो 6 ना होके कितने गुना होगी दोस्तों? 708 गुना। तो अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 छंग 48 और 7 छंग 42, यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई थिंक आपको अब इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। अब दोस्तों फिर से आप ये 11 सही
1/9% लिखा है। और दोस्तों इसका जो फ्रैक्शन में मान होता है वो 1/9 के बराबर होता है। यदि आपको इसका परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में नहीं याद है तो उसको निकाल लीजिए। 11 नहीं है 99 और 99 एक 100, तो ये आपका बन गया 100/9। प्रतिशत हटाने के लिए इनटू में 100 कर देते हैं और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 1/9 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है 11 सही 1/9 का प्रतिशत का मान फ्रैक्शन में 1/9 होता है, आपको इसको याद रखना है। यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 900 प्राप्त हो जाता है। अब 11 सही 1/9 को, अब देखो हमने वो संख्या क्या मान लिया, ये जो नीचे लिखी है कि हमारी संख्या कितनी थी 9, और यदि संख्या 9 थी, 9 में 11 सही 1/9% जोड़ देते हैं तो परिणाम हमारा कितना आ जाता है 900। दोस्तों यदि हमारी संख्या, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये हमारी वैल्यू होती है हमेशा मूल वैल्यू। क्या होती है? मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर। तो हमारा नंबर हो गया 9, और यदि 9 का 11 सही 1/9% निकालेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। तो दोस्तों यदि 9 का 11 सही 1/9%, 9 का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाता है, मतलब 1 जोड़ दिया जाता है, तो अब हमारी संख्या कितनी बन जाएगी? 10। यदि 9 में 9 का 11 सही 1/9% यानी कि 1 जोड़ दिया जाता है तो हमारी संख्या अब कितनी बन गई? पहले संख्या थी 9, उसमें 1 जोड़ दिया गया, तो अब हमारी संख्या कितनी हो गई? 10। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है ये संख्या हमारी 10 ना होके कितनी है? 900 है। तो ये दोस्तों इसका कितने गुना है? तो ये इसका 90 गुना है। कैसे निकाला? 900 में 10 का भाग देंगे तो 90 आ जाएगा। तो दोस्तों जो हमारी बाद वाली संख्या, ये 10 ना होके कितनी आई? 90 गुना। तो जो दोस्तों हमारी मूल संख्या है वो 9 ना होके कितने गुना होगी? ये भी हमारी 90 गुना होगी। मतलब 9 9 81, 810 हमारी ये संख्या होगी। यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको अब इस टाइप के क्वेश्चन लगाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपको ये जो क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अब चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, जिसमें हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो आपको? कमेंट करके बताइए मुझे। क्या वीडियो आपको सच में अच्छा लगा? क्या ये वीडियो आपके साथ साथ आपके दोस्तों की हेल्प कर सकता है? यदि हाँ तो प्लीज जाइए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यदि कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी उस प्रॉब्लम का 100% समाधान निकाला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।